बैठक 43 श्री लोहगढ़ की बैठक को चरित्र। अब मलाबार देश में आज के समय में गोवा प्रदेश में लोहगढ़ जाको अब कोंकण गोवा कहते हैं। तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु आप आछी रमणीय जगह देखी के बिराजे। तहाँ छौकर को वृक्ष है, ताके नीचे एक शिला है, तहाँ हाथी के पाँव को चिन्ह है और आसपास बहुत गहवर वन है। तहाँ तामसी जीव हजारन रहत हते। तहाँ आप दामोदर दास आज्ञा किए जो यह स्थल बहुत रमणीय है, ताते यहाँ सप्ताह करी कि अनेक तामसी जीवन को तथा दैवी जीवन को अंगीकार करे। तब कृष्णदास मेघन ने विनती करी जो महाराजाधिराज यहाँ कोई जल को स्थल दिसत नहीं है। तब आप कहे जो या पर्वत के ऊपर झरना बहुत जरत है और मेरे समीप एक पर्वत की टेकरी है, ताके नेक दूरी पे एक बड़ो तालाब है और शिला पे हाथी के पाँव है। ताके पास एक बड़ी शिला है, वह शिला के नीचे एक बड़ी गुफा है, तामे 3 कुंड है। एक तो अप्सरा कुंड है, तहाँ नित्य अप्सरा स्नान करण को आवती है, और एक गंधर्व कुंड है, तहाँ गंधर्व स्नान करीवे को आवत है, और एक देवता कुंड है, इंद्र सगरे देवतान सहित पूर्णमासी के दिन स्नान करीवे को आवत है। ऐसे कही कि आपने वहाँ श्री भागवत की पारायण को प्रारंभ किए, ताकि 7 दिन में सप्ताह किए। तब महालौकिक आनंद भयो। पाछे श्री आचार्य जी ने अपने चरणारविंद की सुगंध फैलाए, सो सुगंध लेत मात्र ही हजारन तामसी जीवन की पशु योनि छूटी गई। सो गोपाल दास जी श्री वल्लभ आख्यान में गाए है, ते तामसना अघहर्या प्रताप पद रज गंध। यह महालौकिक महात्म्य देखी के सब भगवदीय दंडवत करी के विनती किए जो महाराज यह सामर्थ्य आपकी है जो एक क्षण में हजारन जीवन को उद्धार किए। ता पाछे कछुक दिन में तहाँ ते विजय किए जो आगे पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी ने लोहगढ़ की बैठक में दिखाए। इति श्री आचार्य जी की लोहगढ़ की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 44 श्री ताम्रपर्णी नदी के तीर की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक ताम्रपर्णी नदी के तीर पे छौकर के नीचे है। तहाँ श्री आचार्य जी श्री भागवत को पारायण किए। तहाँ ते 3 कोस पे एक बड़ो शहर है। ता शहर को राजा बहुत बीमार हतो। तब वह राजा ने पंडितन सो तथा ज्योतिषीन सो पूछी जो मेरो शरीर आछो होए ऐसो उपाय बताओ। तब ज्योतिषी ने कही जो राजा जी तुम्हारे तो सब ग्रह बिगड़े हैं, ताते विचारी के कहेंगे। ऐसे कही के सब पंडित अपने घर को गए। एक पंडित तहाँ बैठ्यो रह्यो। वाने कही जो राजा जी मैं कहूँ सो तुम करो तब बचोगे। तब वह राजा ने कही जो तुम कहोगे सोई मैं करूँगो। तब वह पंडित ने कही जो एक सोने को पुत्रा अपनी बराबरी को बनवावो। वा को तुम्हारो गहनो पोशाक सब पहरावो। फेरी वा पुत्रा को दान ब्राह्मण को करो। सो जो ब्राह्मण दान लेगो सो मरी जाएगो और तुम बचोगे। सो सुनी के ताही समय व राजा ने 2 मण सोना मंगवाए। सुनार बुलवाई के एक पुत्रा बनवायो। वा को अपनो गहना पोशाक सब पहराए। तब अपने पुरोहित समेत सब पंडितन को बुलाए के कही जो या पुत्रा को दान लेऊ। तब जो ब्राह्मण दान लेवे को जाए ताके सन्मुख व काल ज्वर आवे। तब सब पंडितन ने कही जो हमको यह दान नहीं चाहिए। तब राजा ने अपने पुरोहित को बुलाए और कही जो तुम बिना यह दान कौन ले सकेगो। तब वह पुरोहित दान लेन को ठाड़ो भयो सो गिरी पर्यो। तब वह पुरोहित ने कही जो मोको तो यह दान चाहिए नहीं। ता पाछे जा पंडित ने यह दान बतायो हो तो ताही को राजा ने बुलायो और कही जो तुम ही यह दान लेऊ। तब वह पंडित ने वह पुत्रा के सामने देखियो सो महाविकराल काल को स्वरूप देखी पर्यो। तब वो थर थर काँपीवे लग्यो और राजा ते कही जो तुमको मारनो होय तो वैसे ही मारो, पर हमको यह दान तो नहीं चाहिए। तब राजा उसास लेके चुप होई रह्यो और कह्यो जो अब काहू में ब्रह्म तेज रह्यो नाही, अब मेरो मृत्यु निश्चय होएगो। सो यह निश्चय करी के राजा ताम्रपर्णी नदी के किनारे गयो। तहाँ देखे तो कोटि कंदर्प लावणीय श्री आचार्य जी महाप्रभु अब बिराजे है। तब राजा ने कही जो निर्विप्र मूर्वितलम या काल में ब्राह्मणन में ब्रह्म तेज रह्यो नहीं है। सो सुनत ही तत्काल श्री आचार्य जी आप वह राजा ते कहे जो अरे राजा यह कहा बात करो हो जो जगत कहा नास्तिक वह गयो है।
तब वह राजा ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज आप तो साक्षात ईश्वर दिखो हो, परंतु राजा को दान करनो और ब्राह्मणन को दान लेनो यह धर्म है, सो मैं दान देत हूँ, सो को लेते नहीं। तब श्री आचार्य जी आप वह राजा सो कहे, जो अब यह समय तो आप यहाँ सो घर जाओ, सवेरे हम वहाँ आई के तुम्हारो दान लेंगे। तब वह राजा प्रसन्न होए कि अपने घर गयो। पाछे प्रातःकाल श्री महाप्रभु जी आप सब सेवकन सहित तहाँ पधारे। तब तहाँ राजा ने खबर करन वारे तैयार राखे हते, तिनने खबर दई। तब राजा ने श्री आचार्य जी को वह पुत्रे के निकट पधराए और संकल्प कियो। तब पुत्रा ने श्री आचार्य जी के सन्मुख एक अंगुरी बताई, एक उंगली बताई। तब आपने हंसी के 3 उंगली दिखाई। तब पुत्रा ने माथो नीचो कियो। ता पाछे श्री आचार्य जी ने सुनार बुलाए के वा पुत्रा के टुक करवाए, सो देखी वे को जो हजारन ब्राह्मण आए हते तिन सबन को बांटी दिए। ता पाछे राजा ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज वा पुत्रा ने एक उंगली ऊंची करी और आपने वा के सामने 3 अंगुरी ऊंची करी, ताको कारण कहा है। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो राजा तुम बड़े साहसी हो, तुम अपनो प्राण बचाइवे के लिए ब्रह्म हत्या ते नाही डर पे, सो जो ब्राह्मण मरी जातो तो तुमको ब्रह्म हत्या लगती, तो तुम महापातकी होते। फिर आपने कही, जो पुत्रा ने जो एक अंगुरी बताई, सो वाने यह पूछी, जो तुम एक काल गायत्री साधो हो। तब हमने 3 बताई, जो हम त्रिकाल गायत्री साधे है। यानी उस पुत्रा ने पूछा, जो क्या आप एक बार भी गायत्री जप करते हो, दिन में संध्या उपासना करते हो। तो श्री महाप्रभु जी ने 3 उंगली बताई कि हम तो त्रिकाल गायत्री करते हैं, यानी दिन में प्रातः काल की संध्या, मध्याह्न काल की संध्या और सायंकाल की संध्या। सो जो भी ब्राह्मण है, जिसने भी यज्ञोपवीत जनोई धारण की है, उसको 3 काल की संध्या करने का नियम होता है, जो ये वेद शास्त्र में आज्ञा है। और अगर 3 काल ना बन सके तो 2 काल करे, 2 काल ना बन सके तो 1 काल करे। सो वो पुत्रा ने पूछी, जो 1 काल भी तुम गायत्री जपते हो। तो महाप्रभु जी ने कही, जो हम तो 3 बार 3 काल में गायत्री जपते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं। सो ऐसा कह के उन्होंने अपना ब्राह्मणपना दिखाया कि हम वाकई ब्रह्म तेज से ब्राह्मण है। तब वाने माथो नीचो कियो, सो ऐसो करड़ो दान कबहू न करनो, जो और को ऐसो दान लेते तो मरी जाते। हमने जो न्यारे न्यारे टूक करवाए के बांटे, सो अब सब ब्राह्मण थोरो थोरो भुगतत लेंगे, परंतु को मरेगो नहीं। तब राजा ने दंडवत करी के विनती करी, जो कृपानाथ मोको शरणी लीजिए। तब आप राजा को सेवक किए। यह महात्म्य देखी कि अनेक जीव श्री आचार्य जी महाप्रभुन की शरणी आए। या में पंडितन को यह जताए, जो प्रतिग्रह लेनो महाकठिन है। ता पाछे राजा ने बहुत भेंट करी। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आपकी बैठक में पधारे। तहाँ 3 दिन लो आपने गायत्री जप कियो। तब सब सेवकन ने विनती करी, जो महाराजाधिराज आप तो ईश्वर हो, सो आपने राजा और ब्राह्मण दोनों को बचाए। तब आप कहे, जो हमारी देखा देखी ऐसो दान कोई लेगो, ताको निश्चय मृत्यु होएगो। ता पाछे वहाँ के सब पंडित आप श्री आचार्य जी के सेवक भये। यह चरित्र ताम्रपर्णी नदी पे किए। इति श्री आचार्य जी महाप्रभुन की ताम्रपर्णी नदी के तीर की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 45 श्री कृष्णा नदी की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की बैठक कृष्णा नदी के तीर पे पीपर के वृक्ष के नीचे है, तहाँ बिराजे है। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर दास से आज्ञा किए, जो यहाँ तैलंग ब्राह्मण मायावादी बहुत है, 300 वाद विवाद करके माया मत खंडन करी भक्ति मार्ग को स्थापन करेंगे। पहले तो यहाँ सप्ताह करेंगे, सो सुनी के मायावादी आप सब यहाँ चले आवेंगे। तब सहज ही में चर्चा होगी, ऐसी इच्छा किए। पाछे श्री आचार्य जी ने वहाँ श्री भागवत के पारायण को आरंभ कियो। यह समाचार मायावादी पंडितन ने सुने, जो श्री वल्लभाचार्य जी दिग्विजय करत यहाँ पधारे है, सो कृष्णा नदी के तीर पे बिराजे है। ताते आसपास के सब पंडितन को बुलाए और विचारी, जो आपको तेज बड़ो भारी सुने हैं, जो इनके सामने काहू सो बोलियो नहीं जात।
ताते सब मायावादी पंडितन में विचारी के एक मतो करी के चले सो कृष्णा नदी पे आए। तहाँ चारियों संप्रदाय के वैष्णव हूँ सब आपके दर्शन को आए। तीन सबन ने विनती करी जो महाराज आदिराज ये मायावादी हमको बहुत दुख देते है। यहाँ मायावादीन को बहुत जोर है और आप विष्णु स्वामी की संप्रदाय के आचार्य हो, ताते आप हमारो रक्षण करी के माया मत को खंडन कीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे जो हम या के लिए तो यहाँ आए ही है। आज सप्ताह की समाप्ति हो चुकी है और मायावादी हु आवत है। पाछे तहाँ थोड़ी सी बेर में मायावादी पंडित हु सब आए पहुँचे। तिन सबन को आप श्री आचार्य जी ने आदर करी के बैठा रे। पाछे चर्चा भई तब प्रहर 1 में आप श्री आचार्य जी ने सैकड़ों पंडितन को निरुत्तर किए। तब माया मत को खंडन करी के भक्ति मार्ग को स्थापन किए। ताते चार्यों संप्रदाय के वैष्णव मन में बहुत प्रसन्न भये। पाछे विनय विनती करी जो महाराज अधिराज कृपा करी के हमको शरण लीजिए। तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभुन को महात्म्य देखी के अनेक जीव सेवक भये। तब मायावादीन को निश्चय भयो जो ये तो वेद पुराण को निरूपण करत है, ये तो ईश्वर है, तिनके दर्शन आज हमको भय, अब कृपा करी के हमको शरणी लीजिए। तब आप श्री आचार्य जी आज्ञा किए जो रुद्राक्ष उतारी के कृष्णा नदी में स्नान करी आवो। तब सब मायावादी रुद्राक्ष उतारी के कृष्णा नदी में स्नान करी आए। तब आपने कृपा करी सबन को नाम सुनायो और तुलसी की माला पहराई। तब कृष्णा नदी के तीर पे जय जयकार भयो। तब सब पंडित दंडवत करी के अपने अपने घर गए। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु कृष्णा नदी के तीर सो विजय किए। इति श्री कृष्णा नदी के तीर की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 46वीं श्री पंपा सरोवर की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की बैठक पंपा सरोवर पे वट के नीचे है। तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु बिराजे। आप श्री हस्त सो पाक करत हते, मतलब रसोई करत हते। तब कृष्णदास मेघन सो आज्ञा किए जो ढाक के पतौआ लाओ। तब कृष्णदास मेघन पतौआ लेन को गए सो दूरी निकसी गए। तहाँ देखे तो एक भयंकर पक्षी पर्यो है। वाको कृष्णदास ने देखियो तब मन में विचारियो जो यह पक्षी कोई कालांतर को दिखे है। सो एक भयंकर पक्षी देखियो सो वो तो कोई कालांतर को दिखे है, यानी इस अवधि को पक्षी तो नहीं है, ये तो कोई बहुत ही पुरानो पक्षी है। वाके ही पास ढाक को वृक्ष है, सो तहाँ जाए के ढाक के पतौआ तो ले आऊँ। ऐसे विचारी के कृष्णदास तहाँ गए। तब वह पक्षी बोलियो जो मैं रामावतार को बैठ्यो हूँ, सो मैं बहुत दुख पावत हूँ। ताते तुम श्री महाप्रभुन सो विनती करो तो मेरो उद्धार होए। तुम भगवदीय द्वारा मेरो उद्धार होएगो। सो सुनी के कृष्णदास जी ने कही जो हाँ मैं आपसे विनती तो करूँगो। पाछे तो इच्छा आपकी यानी इच्छा श्री महाप्रभु जी की। ता पाछे कृष्णदास जी पत्ता लेके गए। सो विन्ने श्री आचार्य जी महाप्रभुन सो विनती करी जो महाराज एक पक्षी रामावतार को बैठ्यो है, वाने विनती करी है जो मेरे उद्धार करो, अब मैं बहुत दुख पावत हूँ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप तो परम दयाल है, सो आज्ञा किए जो चरणोदक को जल लेके वा के ऊपर छिड़को। तब कृष्णदास ने चरणोदक को जल ले जाए के वा के ऊपर छिड़क्यो। तब ताही समय वा की पक्षी योनि छूटी गई और दैवी स्वरूप भयो। वाही समय वैकुंठ ते विमान आयो। सो विमान में बैठी के वो पक्षी वैकुंठ को गयो। तब आप कहे जो तेरे द्वारा वा को उद्धार भयो, या के लिए ही तो को पतोवा लेन पठायो हतो। फेरी श्री आचार्य जी आप वहाँ सप्ताह किए। तब महालौकिक आनंद भयो। ता पाछे आपने कटाक्ष द्वारा तामसी जीवन को उद्धार कियो। पाछे एक दिन बिराजी के पंपा सरोवर सो विजय किए। यह चरित्र श्री महाप्रभु ने पंपा सरोवर की बैठक में प्रकट कियो। इति श्री आचार्य जी महाप्रभुन की पंपा सरोवर की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 47वीं श्री पद्मनाभ जी की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन की बैठक श्री पद्मनाभ जी में है। तहाँ एक रमणीय स्थल देखी के छौकर के नीचे आप बिराजे। तब दामोदर दास तो आज्ञा किए जो श्री पद्मनाभ जी के नाभि कमल में ते ब्रह्मा भयो। सोई पोढ़ा नाथ को स्वरूप ये है। पोढ़ा नाथ यानी पोढ़े हुए सोते हुए स्वरूप यह है। सो शेष शाही शेष की सिज्या पे पोढ़े है, यह कही कि आप बिराजे। इतने में श्री पद्मनाभ जी पधारे। तब श्री आचार्य जी ठाड़े होय के प्रणाम किए जो श्री पद्मनाभाय नमः।
पाछे श्री पद्मनाभ जी को आसन पे पधराए। आप हो श्री आचार्य जी आसन पे बिराजे। फिर ही आपने विनती करी, जो महाराज आप परिश्रम करी के यहाँ ताई क्यों पधारे? मैं तो आपके दर्शन के लिए ही यहाँ आयो हूँ, सो मंदिर में दर्शन करीवे को आवत ही હતો। तब श्री पद्मनाभ जी कहे, जो आप परिश्रम करी दक्षिण ते यहाँ ताई पधारे, तो मैं तो इतनो ही आयो, या में का बड़ी बात करी। आप जा पे कृपा कटाक्ष करो ताकि मनोरथ पूर्ण होए। पाछे श्री आचार्य जी आप कहे, जो सवेरे मैं मंदिर में आऊँगो। तब श्री पद्मनाभ जी अपने मंदिर में पधारे। पाछे श्री आचार्य जी आप कथा कही के अपनी बैठक में पौढ़े। सवेरे उठी स्नान करी नित्य नेम सो पहुँचे। तब श्री पद्मनाभ जी को मुखिया आनंद राम बड़ो कृपा पात्र हतो। तासो आप श्री पद्मनाभ जी भाषण करते। ता मुखिया सो आपने कही, जो श्री आचार्य जी यहाँ पधारे है, विनको भक्ति मार्ग की रीति सो विनती करी के मंदिर में पधराए लाओ। तब मुखिया ने आए के श्री आचार्य जी सो साष्टांग दंडवत करी के विनती करी, जो कृपा करी के आप मंदिर में पधारिए। तब श्री आचार्य जी श्री पद्मनाभ जी के मंदिर में पधारे। तब मुखिया ने विनती करी, जो महाराज सेवा श्रृंगार सब आप कीजिए। तब श्री आचार्य जी आपने श्री पद्मनाभ जी को श्रृंगार कियो। तब अद्भुत दर्शन भयो। पाछे श्री आचार्य जी ने 10 रुपया सामग्री के दिए, जो या को वेगी थार साजी के लावो। तब मुखिया थार साजी के लाए, सो श्री महाप्रभु जी आप भोग समर्पे। तब श्री पद्मनाभ जी ने आज्ञा करी, जो आप प्रसाद लेऊ। तब आपने परस्पर भोजन कियो। ता समय अनिर्वचनीय सुख भयो, सो अलौकिक दर्शन आनंद राम मुखिया को भय। तब मूर्छित भयो। ता समय वाको व्रज लीला को दर्शन भयो। श्री गिरिराज, श्री यमुना जी तथा श्री वृंदावन के दर्शन भये। तहाँ श्री आचार्य जी आप भोजन करी, आचमन करी, बीड़ा आरोगे, पाछे सिंहासन पे बिराजे। तब श्री पद्मनाभ जी को श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रागट्य के समाचार कहे। पाछे श्री आचार्य जी ने मुखिया को सावधान कियो। तब वह मुखिया ने कही, जो महाराज आपकी कृपा सो महाअलौकिक दर्शन भयो, अब कृपा करी के मों को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी ने आज्ञा करी, जो तुम तो श्री पद्मनाभ जी के कृपा पात्र हो, श्री पद्मनाभ जी की सेवा सो तुमको सुख प्राप्ति होएगो। श्री आचार्य जी के ऐसे वचन सुनी के मुखिया अपने मन में बहुत प्रसन्न भयो। तब श्री पद्मनाभ जी ने श्री आचार्य जी से आज्ञा करी, जो यह जीव दैवी है, आप या को नाम सुनावो। तब श्री आचार्य जी व मुखिया को नाम सुनाए। पाछे मुखिया सो आज्ञा करी, जो आरती लाओ। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री पद्मनाभ जी की आरती करी। पाछे श्री ठाकुर जी की आज्ञा लेके अपनी बैठक में पधारे। श्री आचार्य जी ने वहाँ 1 सप्ताह करी। श्री पद्मनाभ जी नित्य सुनिवे को पधारते। पाछे सप्ताह की समाप्ति करी, तामसी जीवन को अंगीकार किए। पाछे कछुक दिन बिराज के श्री पद्मनाभ जी की आज्ञा लेके तहाँ ते आगे पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी ने श्री पद्मनाभ जी की बैठक में प्रकट किए। इति श्री पद्मनाभ जी की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 48वीं श्री जनार्दन की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक जनार्दन जी में कुंड के पास है। तहाँ एक छौकर के नीचे आप बिराजे। दूसरे दिन आप श्री जनार्दन जी के दर्शन को पधारे। सब सेवकन सहित आपने दर्शन किए। तब श्री जनार्दन जी आज्ञा किए, जो आप भीतर पधारिए। तब श्री आचार्य जी आप भीतर पधारे। तहाँ श्री जनार्दन जी को कृपा पात्र एक पंडा हतो। ता पंडा सो आप आज्ञा किए, जो तुम वस्त्र आभूषण सब श्री महाप्रभु जी को सौंपो, सो श्रृंगार श्री महाप्रभु जी करेंगे। और तुम जाई के रसोई सिद्धि करो। तब वहाँ पंडा रसोई बाल भोग में गयो। तब श्री आचार्य जी आप श्रृंगार किए, सो अद्भुत श्रृंगार भयो। तब श्री जनार्दन जी ने कही, जो श्रृंगार के मिस करी आपके श्री हस्त को स्पर्श करायो, नातर हमको इतने दूर आपके श्री हस्त को स्पर्श कहाँ ते हो तो। तब पंडा ने विनती करी, जो महाराज आदिराज सामग्री सिद्धि भई है। तब श्री आचार्य जी आप आज्ञा किए, जो थार साजी के लावो। तब पंडा थार साजी के लायो, सो श्री महाप्रभु जी आप भोग समर्पे। तब श्री जनार्दन जी ने आज्ञा करी, जो मुखारविंद रूप तो आप हो, ताते आप बिना भोजन कैसे करे, ताते आप भोजन को बिराजो। तब श्री आचार्य जी आप विनती किए, जो ऐसे कैसे बने। तब श्री जनार्दन जी ने बहुत आग्रह करी के कही। तब श्री आचार्य जी मन में विचारे, जो भगवद आज्ञा है सो सर्वोपरि है, सो उल्लंघन न करनी। तब परस्पर भोजन किए। तब अनिर्वचनीय सुख भयो। वा समय को दर्शन पंडा को भयो। तब वह पंडा को मूर्छा आई। पाछे श्री आचार्य जी अचवाई के परस्पर बीड़ा आरोगे। तब जनार्दन जी ने आज्ञा करी, जो श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रागट्य की वार्ता सब कहिए, मों को सुनिवे की बहुत अभिलाषा है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री जी के प्राकट्य की सब वार्ता कही सुनाई। तब श्री जनार्दन जी की आरती करी, आज्ञा लेके अपनी बैठक में पधारे। तहाँ सप्ताह को आरंभ किए।
श्री जनार्दन जी आप कथा सुनीवे को पधारे। तब श्री जनार्दन जी ने कही, जो मौको आपके श्रीमुख ते कथा सुनीवे की बड़ी अभिलाषा हती, सो समय आज मिल्यो है। तब श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी के वचन सुनी के बहुत प्रसन्न भये। पाछे आप सप्ताह की समाप्ति किए, तहाँ महाअलौकिक आनंद भयो। पाछे श्री आचार्य जी आपने चरणारविंद की रज सो अनेक तामसी जीवन को उद्धार किए, तहाँ सहज में माया मत खंडन करी भक्ति मार्ग को स्थापन करे। तब श्री जनार्दन जी में जय जयकार भयो। यह महात्म्य देखी के अनेक जीव शरण आए। पाछे आप श्री जनार्दन जी की आज्ञा ले आगे पधारे। इति श्री जनार्दन जी की बैठक को चरित्र समाप्त।